भारत बांग्लादेश कशीदगी में अमेरिका की पाकिस्तान की ताकत पर चौंका देने वाली रिपोर्ट ने भारतीय हुकूमत को झंझोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान की ताकत क्यों और किस तरह भारत पर भारी पड़ चुकी है, खुद अमेरिका ने इसकी तस्दीक कर दी। चीन पाकिस्तान की बढ़ती हुई फौजी ताकत में किस तरह किरदार अदा कर रहा है, अमेरिकी माहिरीन की रिपोर्ट में इसका भी खुलासा कर दिया गया है। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, भारत और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त कशीदगी काफ़ी उरूज पर है और हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। ऐसे में भारत के अंदर जहाँ एक तरफ ये बहस व मुबाहिसा हो रहा था कि अगर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम भारत उठाता है या उठाने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में चीन और पाकिस्तान दोनों ही बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ तो मामला पहले से ही बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमें 2 फ्रंट या 3 फ्रंट पर जो चैलेंज है उसको झेलना ना पड़ जाए। तो अभी ये तज्जिए और तबसरे भारत के अंदर जारी ही थे कि अमेरिका ने एक तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी और डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में अमेरिकी दिफाई माहिर माइक डाहम ने एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा खुलासा सामने रख दिया है कि जिसमें भारत जो है अब 1000 बार सोचने पर मजबूर हुआ है। क्योंकि नाजरीन, अपने तई अपने मुंह से आप अपनी ताकत का अगर दावा करते हैं या क्लेम करते हैं तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, उसके अलग मंदरजात होते हैं। लेकिन अगर सुपर पावर अमेरिका और उसके दिफाई माहिरीन आपको ये वाज़ेह तौर पर बता देते हैं और इसकी तस्दीक कर देते हैं कि ताकत का पलड़ा, ताकत का तवाज़ुन किस तरफ को झुक रहा है, तो फिर उसके नतीजे कुछ और निकलते हैं, फिर उसकी अहमियत भी कुछ और होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है। क्योंकि नाजरीन, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में छपने वाली इस रिपोर्ट में अमरीकी माहिरीन ने यह बात की है कि पाकिस्तान की इंटीग्रेटेड किलिंग चेन इस वक्त इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत है कि भारत तो क्या कोई भी बड़ी ताकत पाकिस्तान के साथ भिड़ने से पहले 1000 बार सोचेगी और ये काम इतना आसान नहीं रहा। और इसको मुकम्मल तफसील से बयान किया गया है। ये भी बताया गया है कि चीन किस तरह से पाकिस्तान को पहले इलाकाई ताकत और फिर आलमी ताकत की नहज पर लाने में किरदार अदा करता रहा है और अब आगे चलकर क्या करने वाला है। हम इस हवाले से बात करते हैं नाजरीन, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि इंटीग्रेटेड किलिंग चेन का मतलब क्या होता है। ये दरअसल एक ऐसा मरबूत निज़ाम है जिसमें ज़मीन से लेकर आसमान में उड़ने वाले तैयारे तक जितने भी आपके दिफाई सिस्टम्स काम करते हैं वो एक ऐसी चेन, एक ऐसे सिस्टम में बंधे होते हैं कि जिसमें दुश्मन को डिटेक्ट करने से लेकर दुश्मन को जवाब देने तक जितने भी मराहिल हैं वो सब एक दूसरे के साथ हमाहंग होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर रेडार लगे हुए हैं, उनसे एक ख़तरे को भांपा जाता है, उसे देखा जाता है और दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद एवाक्स तैयारे हैं जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के तैयारे हैं, जो कि आसमान में एक लड़ाका तैयारे से कई गुना दूर तक आपको जासूसी करके देते हैं और लड़ाका तैयारों को और ज़मीन पर मौजूद रेडारों को और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बर वक्त इतला देते हैं। यानी अभी सैकड़ों मील खतरा दूर होता है जब ये उसे भांप लेते हैं। तीसरी चीज़ इसमें आती है कि अब आपके लड़ाका तैयारे हैं जैसे कि J-10C है, जैसे कि JF-17 थंडर है, F-16 है, मिराज तैयारे हैं, F-7 है। ये सब तैयारे अब क्या करते हैं, इनकी सलाहियत और ताकत क्या है और ये किस तरह से उन पैगामात को और उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और उन पर कितनी बर्क रफ्तारी से ये एक्शन करते हैं, ये एक तीसरा पहलू होता है। और चौथा और सबसे अहम तरीन पहलू कि उनके पास अब जवाब देने के लिए या ख़तरे को रोकने के लिए क्या क्या वसाइल मौजूद है, यानी कि मिसाइल सिस्टम। उनके मिसाइल्स की रेंज क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनके पास BVR कैपेसिटी में क्या कुछ मौजूद है। ये सब कुल मिलाकर एक इंटीग्रेटेड किलिंग चेन को
तश्कील देते हैं, जिस पर एक मजमूई रिपोर्ट जो है अमेरिका ने शाया की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अपने ज़मीनी रडार हों, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, अपने एवाक्स तैयारे हों या फिर अपने लड़ाका तैयारे हों या फिर दुश्मन पर इस्तेमाल होने वाले वो तमाम तर मिसाइल सिस्टम्स हों, उन्हें इस तरीके से आपस में मरबूत निज़ाम के तहत बांधा हुआ है कि कोई भी बड़ी ताकत उसमें इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती। अब उसमें भारत जो है वो इस सिस्टम के सामने, इस ताकत के उस इज्तिमा के सामने जो कि पाकिस्तानी सरजमीन और फिजाओं पर कायम है, भारत काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। भारत के अंदर ये सिस्टम काफ़ी नाकामियों और खामियों का शिकार हो चुका है और पाकिस्तान इसका मुसलसल फ़ायदा उठा सकता है और उसने उठाया भी है मई के महीने में। अब यहाँ पे नाजरीन ये बात भी की जा रही है कि क्यों भारत आखिर पीछे रह गया है और पाकिस्तान क्यों इस लेवल तक पहुंचा है। तो इसका खुलासा कुछ इस अंदाज में इस रिपोर्ट में किया गया है कि भारत के पास मुख्तलिफ लड़ाका तैयारे हैं, जिसमें राफेल हैं जो कि फ्रांस के बने हुए हैं, उनके पास Su-30 और MiG-29 जैसे तैयारे भी हैं जो कि रूस के बने हुए हैं। इसी तरह से उनके पास अगर तेजस तैयारा है तो उसमें ज़ाती तौर पर थोड़ा बहुत उन्होंने अमल दखल दिया होगा, बाकी सारा अमेरिका और बरतानिया से जो इक्विपमेंट्स हैं वो उसमें इस्तेमाल हुए हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने जो तैयारे लिए हैं या आगे लेने जा रहे हैं उसका भी अभी कोई अता पता नहीं कि किस कंट्री से वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पे उनके पास मल्टीपल कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के तैयारे हैं और उन तैयारों को एक दूसरे के साथ हमाहंग करना और एक ही सिस्टम में एक लड़ी की तरह उन्हें पिरोना, ये बहुत मुश्किल काम है जो कि बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। यानी S-400 को रूस से लेकर आप अमेरिका के F-35 के साथ अगर नत्थी करना चाहें तो ये आसान काम नहीं है। पता नहीं कि दोनों के सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे को किस हद तक एक्सेप्ट करेंगी, किस हद तक इंटरलिंक करेंगी। तो ये चीज़ जो है भारत की बुनियादी कमज़ोरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ओरिजिन एक ही है, चीन से, या खुद बना रहा है JF-17, तो उनको आपस में जोड़ना और फिर ज़मीन पर मौजूद HQ-9 मिसाइल सिस्टमों के साथ उन्हें हमाहंग करना और फिर आसमान में मौजूद एवाक्स तैयारे जो कि चीन से और स्वीडन से लिए गए हैं उनके साथ उन्हें फिर इंटरलिंक करना, ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए काफ़ी आसान था। और पाकिस्तान का ये निज़ाम इतना मरबूत है कि घंटों या मिनटों में नहीं बल्कि लम्हों में जवाब देने की ताकत पाकिस्तान खड़ी कर चुका है। सिर्फ भारत के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि किसी भी बड़ी ताकत को भरपूर और बरवक्त जवाब देने की सलाहियत पाकिस्तान खड़ी कर चुका है। अब इसमें नाज़रीन अहम तरीन पॉइंट जिस पर बात की गई वो है चीन का किरदार। चीन के हवाले से कहा जा रहा है कि भले ही पाकिस्तान का बजट छोटा है लेकिन 82% या 80% जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं दिफा की वो चीन से पूरी हो रही हैं। और समझ में नहीं आता कि भारत के साथ जो एक फ़र्क होना चाहिए अगर दिफाई बजट को देखा जाए तो वो फ़र्क इक्विपमेंट में नज़र नहीं आता। बाज़ मामलों में तो पाकिस्तान आगे है क्योंकि पाकिस्तान चीन के लिए एक तजुर्बा गाह की सूरत इख्तियार कर चुका है। एक ऐसी लेबॉर्ट्री जहां पर हर नए हथियार को चीन बगैर कुछ लिए दिए भी भेज सकता है टेस्ट करने के लिए, उसे देखने और भांपने के लिए वो कितना पानी में है, कितना ताकतवर हथियार है, कारकर्दगी कैसे दिखा सकता है। पाकिस्तान की इनपुट उस पर ली जाती है, तब उसे बाकी दुनिया के सामने पेश करने की हिकमत अमली पर गौर किया जाता है। यानी PL-15 मिसाइल पाकिस्तान ने यूज़ किए, J-10C को कोई जानता नहीं था, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया तो दुनिया में उसकी मार्केट, उसका ग्राफ, उसका स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ऊपर गए। और यहाँ पर पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है बाकी दुनिया के साथ जंगी मशक़ें करने का। चीन ज़ाती तौर पर अमेरिका या किसी और मुल्क के साथ जंगी मशक़ें नहीं करता, लिहाजा पाकिस्तान F-16 को उड़ाने का भी एक तवील तजुर्बा रखता है जो कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी है। मेराज तैयारे फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी हैं
और चीनी टेक्नोलॉजी। यहाँ पर पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज में या मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जब जंगी मशक़ें करता है तो उसमें उसे राफेल के साथ भी पाकिस्तान अपने लड़ाका हथियारों को उड़ा चुका है, यूरोफाइटर टाइफून के साथ उड़ा चुका है, F-15 स्ट्राइक ईगल के साथ उड़ा चुका है, F-16 का तजुर्बा ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान जो भी इनपुट्स हासिल करता है, जो भी कमज़ोरियां और ताकत को देखता है, उसे एनालाइज करता है, उसे एक्सपीरियंस करता है इन लड़ाका हथियारों की, तो वही इनपुट्स जो हैं वो आगे चलकर चाइना की अपनी जो फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी है या उसके जो एक्सपर्टीज़ हैं उसमें तब्दीली का बायस बनती हैं और वो उसे मज़ीद निखारने का काम करती हैं। तो यहाँ पे नाजरीन ये चीज़ है कि पाकिस्तान को बग़ैर पैसों के या इत्तेहादी होने के नाते या फिर आप कह सकते हैं कि एक आयरन ब्रदर होने के नाते चीन जो है मुसलसल सपोर्ट दे रहा है और यही चीज़ आलमी सतह पर बार बार मौजूए बहस भी बनती है। लेकिन इस वक्त चूँकि भारत और बांग्लादेश की कशीदगी के बाद काफ़ी तनाव बना हुआ है और देखेंगे कि अब इसका क्या नतीजा निकलता है। खुदा करे कि कोई भी किसी किस्म की बदअमनी ना हो, लेकिन फिर भी ये भारत के अंदर डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और ऊपर से अमेरिका ने सोने पर सुहागा ये रिपोर्ट जारी कर दी कि पाकिस्तान की ताकत भारत पर कहीं ज़्यादा भारी पड़ चुकी है। भारत को सोच समझकर ही कदम उठाना होगा। ये मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है, बल्कि भारत के अंदर जो दिफाई माहिरीन हैं वो भी अपनी हुकूमत को यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भिड़ना या पंजा आजमाई करना इस वक्त भारत को काफ़ी मुश्किलात और संगीन नताइज से दो चार कर सकती है। आप इस हवाले से नाजरीन अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और नाजरीन कमेंट सेक्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है। हम अपनी यूट्यूब वीडियोस को व्हाट्सएप चैनल पर पहले शेयर करते हैं, वहां पर भी हमारी तमाम तर वीडियो, तमाम तर कंटेंट, और फिर आप वहां पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, तो उसे भी फॉलो कीजिए। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।